नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। आज हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। ये खुलासा मथुरा हिंसा के मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव से जुड़ा है। राम वृक्ष यादव की मौत को लेकर आज नया पेच सामने आया है। राम वृक्ष के वकील ने इंडिया न्यूज से साफ साफ कहा है कि राम वृक्ष यादव पुलिस के पूरे ऑपरेशन के बाद भी जिंदा था। हम आपको इस खबर से जुड़ी एक एक चीज दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे यूपी पुलिस के डीजीपी के दावे पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। क्या जिंदा है राम वृक्ष यादव? ये खबर सुनकर खलबली मच जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासन को सांप सूंघ जाएगा। राम वृक्ष के जवाहर बाग में नहीं मारे जाने और उसके बाद भी उसके जिंदा होने की बात कोई और नहीं बल्कि खुद उसका वकील कह रहा है। जब मैंने सीओ सिटी त्रिपाठी जी से डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स मांगे तो उन्होंने मुझे डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स नहीं दिए और ना डेड बॉडी आइडेंटिफाई करने की किसी को दिया, तो मैं यही मानूंगा राम वृक्ष यादव एक्सपायर नहीं हुआ है। जिस आदमी को राम वृक्ष बताकर पुलिस ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया वो राम वृक्ष नहीं था, ये साबित करने के लिए तस्वीरों को सामने रखा जा रहा है। एक तस्वीर राम वृक्ष की है जब वो जिंदा था और दूसरी तस्वीर उस आदमी की है जिसको राम वृक्ष बताकर पुलिस ने दफना दिया। आप ये तस्वीरें देखने में खुद को असहज न महसूस करें, इसलिए हमने शव की तस्वीर के कुछ हिस्से को थोड़ा छिपाया है। अब जरा दोनों तस्वीरों में अंतर देखिए। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि राम वृक्ष यादव के सिर पर आगे की तरफ बाल बहुत कम है, जबकि दूसरी तस्वीर जिसे राम वृक्ष का शव बताया गया उसमें सिर पर ज्यादा बाल नजर आ रहे हैं। अब जरा चेहरे के आकार पर गौर कीजिए। राम वृक्ष यादव का चेहरा लंबा है, उसके गाल भी धंसे हुए हैं, लेकिन इस शव का चेहरा गोल नजर आ रहा है, गाल भी फूले हुए हैं। राम वृक्ष के वकील की तरफ से एक बात और कही जा रही है जिससे ऐसा लग रहा है कि पुलिस किसी जल्दबाजी में थी। उनको एप्लीकेशन दी और दूसरे दिन मैंने सीओ सिटी को एक प्रत्यावेदन आवेदन दिया कि उसकी बेटी डेड बॉडी मांगती है। उन्होंने ये कह दिया कि हमने तो डेड बॉडी का क्रिमिनेशन करा दिया, हमने 12 डेड बॉडी भेज दी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी ने जिस लाश को राम वृक्ष का शव बताया क्या वो गलत था? आपके सामने उत्तर प्रदेश के डीजीपी का ट्वीट है जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि राम वृक्ष मारा जा चुका है और उसके घर वालों को इस बारे में जानकारी दी जा चुकी है। डीजीपी ने अपने ट्वीट में लिखा था, मथुरा में ऑपरेशन के दौरान मारे गए कुछ लोगों के शव की पहचान हुई है, जिसमें कुछ समर्थकों ने राम वृक्ष के शव की पहचान की है। आखिरी पुष्टि के लिए राम वृक्ष के परिवार वालों को जानकारी दे दी गई है। लेकिन राम वृक्ष के वकील पर अगर यकीन करें तो मामला उलट जाता है। उसके बयान को हम आपके सामने फिर रख रहे हैं। राम वृक्ष यादव के बारे में लेटेस्ट जानकारी ये आ रही है निकल के कि राम वृक्ष यादव को जवाहर बाग से भाग के पुलिस लाइन में आकर घायल अवस्था में देखा गया है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मथुरा के लोगों ने 4 तारीख को वही सवाल उठाया था जो हम आज उठा रहे हैं। और राम वृक्ष के वकील के इस दावे के बाद इंडिया न्यूज की पड़ताल देखिए। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राम वृक्ष वाकई वो शख्स है जिसका अंतिम संस्कार किया गया। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिंदा राम वृक्ष। आप देखिए आधे सर पर बाल नहीं है, चेहरा लंबा है, गाल अंदर धंसे हुए हैं। और दूसरी तस्वीर जो राम वृक्ष का शव बताई गई उसमें चेहरा गोल है, गाल अंदर धंसे हुए नहीं है, चेहरा गोल है। तो दोनों चेहरों की बनावट में साफ अंतर यहां पर नजर आ रहा है और यही दावा किया है राम वृक्ष यादव के वकील ने, जिनका यह कहना है कि राम वृक्ष यादव को आखिरी बार पुलिस लाइंस में इंजर्ड यानी घायल अवस्था में देखा गया था, वो जवाहर बाग में नहीं मारे गए। ये आप देखिए जिंदा राम वृक्ष की तस्वीर। आधे सर में बाल नहीं, यानी बाल आगे से उड़ चुके हैं, पीछे के हिस्से में बाल थोड़े से बचे हुए हैं और गाल बिल्कुल अंदर धंसे हुए हैं। अब दूसरी तस्वीर देख रहे हैं, ये शव की है जिसका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे बताया गया कि राम वृक्ष यादव का है। इसमें पूरे सर में बाल हैं, आप देखिए पूरे सर में आगे से लेकर पीछे तक बाल हैं और चेहरे की बनावट भी गोल है, गाल अंदर धंसे हुए नहीं है।
लंबी मूछ, इस तस्वीर में आप देखिए कि मूछ लंबी है, नीचे तक, होठों से नीचे तक जा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में जो कि शव की देख रहे हैं आप, उसमें मूछ छोटी है। तो दोनों तस्वीरों में फर्क नजर आता है। इंडिया न्यूज जानने की कोशिश कर रहा है, पड़ताल करने की कोशिश कर रहा है कि आखिर रामवृक्ष यादव के वकील के कथन में जो वो दावा कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। रामवृक्ष यादव हमेशा सफेद कपड़ों में देखा जाता था। वो अपने आप को आंदोलनकारी, क्रांतिकारी मानता था और हमेशा सफेद कपड़े पहने रखता था। लेकिन जो शव है, वहां जो कपड़े आप देख रहे हैं शव के बदन पर, वो सफेद नहीं है। चेहरे की बनावट बिल्कुल अलग है, एकदम फर्क है। यहाँ चेहरे में गाल धसे हुए हैं, जिंदा जो असली रामवृक्ष की तस्वीर है, और दूसरी तरफ दूसरी तस्वीर में गाल धसे हुए नहीं है। मूंछ लंबी है और दाढ़ी तक पहुंच रही है, जबकि दूसरी तरफ जो शव की तस्वीर है उसमें मूंछ छोटी है। रविंद्र सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, बहुत बड़ा खुलासा और बहुत बड़ा दावा ये रामवृक्ष यादव के वकील का कि रामवृक्ष यादव को आखिरी बार घायल अवस्था में देखा गया पुलिस लाइंस में, और जवाहर बाग में जो मारा गया शख्स है वो रामवृक्ष नहीं है। जी बिल्कुल, आपको बता दें रामवृक्ष मीडिया के सामने आया, उन्होंने दावा किया रामवृक्ष यादव चिंता हुई थी और तो जवाहर बाग संवाददाता से फिलहाल हमारा ऑडियो कनेक्शन कट गया है, लेकिन आप खुद देखिए, खुद जानने और समझने की कोशिश करिए। हम तो पड़ताल कर ही रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हम दोनों तस्वीरों को मिला रहे हैं और देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई वकील का दावा सच है कि नहीं। आप देखिए, ये तस्वीर है रामवृक्ष की, और यहां आप देख रहे हैं कि सर के ऊपर आगे के बाल उड़े हुए हैं, आगे बाल नहीं है, और गाल बिल्कुल अंदर तक धसे हुए हैं। मूंछ लंबी है, दाढ़ी तक पहुंच रही है। दूसरी तरफ आप देखिए, पूरे सर में बाल है, मूंछ छोटी है, गाल धसे हुए नहीं है। राकेश कुमार सिंह हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, ये दावा किया जा रहा है कि आखिरी बार रामवृक्ष यादव को पुलिस लाइंस में घायल हालत में देखा गया, उसकी मौत नहीं हुई है, ऐसा रामवृक्ष के वकील का दावा है। कितनी सच्चाई इस कथन में मानी जा सकती है? देखिए, जवाहर बाग के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव के बारे में जिस तरह से खुलासा हुआ है, उसके वकील ने जिस तरह से खुलासा किया है, उसमें साफ तौर पे कहा है कि वो जिस तरह हिंसा के बाद वो पुलिस लाइन में देखा गया था, और जिस तरह से जो तस्वीरें, जो इंडिया न्यूज ने जो तस्वीरें की भी पड़ताल की है, तो आपने साफ तौर पे देखा कि जिस तरह से उसका सिर, जो जिस तरह से भाषण में जो उसकी तस्वीर है, भाषण देते हुए देखा गया है, उसमें आधे सिर पर बाल नहीं है, जबकि जो रामवृक्ष यादव का जो मृतक जो शव दिखाया गया है पुलिस द्वारा, उसमें जो है उसका पूरा जो सिर पर पूरे तौर पर बाल हैं। तो कई सवाल जो है रामवृक्ष यादव के जो वकील हैं सीधे तौर पर खड़ा कर रहे हैं, और उनकी माने, अगर रामवृक्ष यादव की वकील की माने, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस लाइन में हिंसा दौर के बाद भी उसको देखा गया था, और जिस तरह से घायल अवस्था में, लेकिन उनका यह भी दावा है कि उनके पास वीडियो क्लिपिंग भी है, जिसका वो जल्दी खुलासा करेंगे। तो कई बातें सामने आई है, और उसके बाद जिस तरह से मथुरा के डीएम ने साफ तौर पर कहा, इंडिया न्यूज के सीधे प्रश्न पर उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जिस तरह से बातें सामने, जो नई बातें सामने आई है, उसकी तह में जाई जाएगी। जी, आपने बताया कि रामवृक्ष के वकील का कहना है कि वो एक वीडियो क्लिप भी जल्दी सामने लेकर आएंगे। ये दिलचस्प इसमें पहलू है, इससे शायद काफी बात स्पष्ट हो सके। देखिए, साफ तौर पर कई ऐसे जिस तरह से रामवृक्ष के वकील जो दावा कर रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से जो पुलिस की जो थ्योरी है वो गलत है, और जो उनका कहना है कि जिस तरह से जो वीडियो क्लिप्स है जल्दी जारी होगा, जल्दी उनके पास आएगा, और जिसमें रामवृक्ष यादव जो हैं वो पुलिस लाइन में देखे गए हैं। तो ये में अगर ये बात सामने आता है तो चलिए, धन्यवाद राकेश इस अपडेट एनालिसिस के लिए। देखना होगा कि इस क्लिप में, वीडियो क्लिप में क्या है जिसका दावा वो वकील करे, और अब डीजीपी क्या कहते हैं रामवृक्ष यादव की। उन्होंने ट्वीट किया है, दिलचस्प है ये भी, देखिए। डीजीपी यूपी के कह रहे हैं कि मथुरा में ऑपरेशन के दौरान मारे गए कुछ लोगों के शव की पहचान हुई है, जिसमें कुछ समर्थकों ने रामवृक्ष के शव की पहचान की है। वो कह रहे हैं कि समर्थकों ने रामवृक्ष के शव की पहचान की है। जावेद अहमद का ये ट्वीट आया है, और वो कहते हैं कि आखिरी पुष्टि के लिए रामवृक्ष के परिवार वालों को जानकारी दे दी गई है।
और घर वाले दूसरी तरफ ये आरोप लगाते हैं कि उन्हें शव देखने ही नहीं दिया गया, बॉडी को वो देख तक नहीं पाए। और पुलिस ये कह रही है, डीजीपी का ट्वीट जैसा कि आप यूपी के डीजीपी का देख रहे हैं जावेद अहमद का, वो कहते हैं कि जो लोग मारे गए इस ऑपरेशन में उनमें कुछ लोगों के शवों की शिनाख्त की गई, जिसमें कुछ समर्थक राम वृक्ष के ही इसे राम वृक्ष के तौर पर पहचान रहे हैं, जबकि परिवार कह रहे हैं कि उन्हें शव देखने की इजाजत ही नहीं मिली। आखिरी पुष्टि के लिए डीजीपी कहते हैं कि राम वृक्ष के परिवार वालों को हमने जानकारी दी, जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें शव देखने ही नहीं दिया गया। तो बड़ा सवालिया निशान यहां खड़ा होता है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क यहां पर खड़ा होता है कि आखिर पुलिस पूरी तरह से स्पष्ट तौर पे नहीं कह रही कि ये राम वृक्ष यादव का ही शव था। वो कह रही है कि वो समर्थकों पे ठीकरा फोड़ रही है कि कुछ समर्थकों ने पहचान की है और परिवार को जानकारी दी है। परिवार पल्ला झाड़ रहा है, परिवार कह रहा है कि भाई हमें तो शव देखने ही नहीं दिया गया। और दूसरी तरफ राम वृक्ष के वकील का कहना है कि जवाहर बाग में वो नहीं मारा गया। और मथुरा के जवाहर बाग की तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां 2 जून को जो कुछ हुआ उसकी बिल्कुल नई तस्वीरें सामने आई हैं। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इसमें आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जवाहर बाग में पहुंचे भारी पुलिस बल के साथ सैकड़ों लोगों की किस तरह से भिड़ंत हुई। देखिए सैकड़ों ये पुलिस बल, पुलिस फोर्स, फिर गोलियां चलने की आवाजें इस दौरान सुनाई दी, कई राउंड फायर, धुआं आप उड़ता हुआ देख रहे हैं। पुलिस और लोगों के भिड़ने के बाद जवाहर बाग में अफरा तफरी का कैसा माहौल बना, वो तस्वीर आपने देखी अभी। और इसी दौरान एसओ को गोली लगी और पुलिस वाले गाड़ी मंगाने की बात करने लगे। वीडियो में पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती देखकर उस वक्त के हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देखिए कितना बड़ा पुलिस का दस्ता यहाँ मौजूद, लेकिन उसके बावजूद तमाम उपद्रवी भारी पड़े। इतनी भारी संख्या में यहाँ पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, 2 पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा हिंसा मामले में सीबीआई जांच की मांग वाली अर्जी को सुनने से इनकार कर दिया। और मथुरा के डीएम क्या कहते हैं, मथुरा के डीएम का बयान आइए आपको सुनवाते हैं। रामवृक्ष की मौत से क्या आप श्योर है कि रामवृक्ष यादव की मौत हो चुकी है? अभी तक जो रिकॉर्ड है, देखिए मैंने बताया अभी हमें 24 घंटे नहीं हुए, जितना हमने रिकॉर्ड है, जितना हमने कल पुलिस ऑफिसर उन्होंने जो कार्य बताए उसके आधार पे उन्होंने शिनाख्त करी है और उसके आधार पे रामवृक्ष की उन्होंने बताया। उसके 2 जून का बयान डीएम का, जिसमें कह रहे हैं कि जो शिनाख्त हुई है उसमें रामवृक्ष यादव